हेलो जी, गुड इवनिंग। तो मैं संजय द्वारा आपको बीएससी मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस का टॉपिक करा रहा हूँ। अभी तक हम सीख चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को किस वे से लिखते हैं, क्या क्या वैल्यू जब आती है रूट्स की, कैसे लिखा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, होमोजीनियस को कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब जो बात करेंगे वो है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक है, नॉन होमोजीनियस में क्या है, आपका राइट हैंड साइड में आपके पास कुछ ना कुछ गिवन होएगा ही होएगा। यानी कि जहां पर पिछले सम्स में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सिर्फ हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे, उसमें राइट हैंड साइड अपनी थी 0। यहां पर राइट हैंड साइड में आपको कुछ ना कुछ फंक्शन ऑफ x गिवन ही होएगा। मैं यहां पर केस 1 डिस्कस कर रहा हूं, जिस सम में सिर्फ e रेज़ टू पावर ax कुछ इस तरीके से पूछा जाए, मतलब राइट हैंड साइड में आपको सिर्फ जो गिवन हो वो हो e रेज़ टू पावर ax, सिर्फ और सिर्फ ये चीज। तो करने का वे सेम है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक बिल्कुल वे सेम है। बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर। देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल को लिखने के लिए ना कुछ मेथड है, सिर्फ एक मेथड है कि जब जैसे e रेज़ टू पावर ax वाला अपना फंक्शन राइट हैंड साइड में पड़ा है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आता है। तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, जैसे कहता है राइट हैंड साइड अपॉन फंक्शन ऑफ d, यानी कि e रेज़ टू पावर ax अपॉन फंक्शन ऑफ d इज इक्वल टू f ऑफ a e रेज़ टू पावर ax। यानी कि अब जो हमारा फंक्शन d में था, अब हमने उसको d में नहीं लिखना, e की पावर में जो भी नंबर लिखा हुआ है, जो भी कांस्टेंट लिखा हुआ है, हमने ये जो फंक्शन ऑफ d था वहां पर हमने a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, यानी कि d की जगह पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। चलिए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं क्या करना क्या है। बड़ा सिंपल सा मैथ, बहुत ही सिंपल है। ये निकालते हैं पहले यहां से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो क्या आएगा, हम डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाती है, डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां से अपने निकलेंगे रूट्स। तो रूट्स क्या है इसके, ये आ जाएगा डी स्क्वायर, मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकता हूं ना, तो डी स्क्वायर माइनस 4d माइनस 3d प्लस 12 इज इक्वल टू 0। डी माइनस 4 माइनस 3 डी माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ये आ गया डी माइनस 3 डी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अपने जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, और दोनों के दोनों रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो आपके रूट्स क्या आ गए, d इज इक्वल टू 3। अब d भी कह सकते हो, चाहे आप m1 कह लो, m कह लो, कुछ भी कह सकते हो। m1 इज इक्वल टू 3, m2 इज इक्वल टू 4। ये आपके दो रूट्स आ गए हैं। अब अगर ये दो रूट्स आए हैं, कौन से हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया c1 e रेज़ टू पावर 3x प्लस c2 e रेज़ टू पावर 4x। ये आ गया जी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसको हम 1 नंबर डाल लेते हैं। अब हम निकालेंगे मेन चीज, वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये हमने सीखना है इस वीडियो में, ये हमने सीखना है। तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, राइट हैंड साइड अपॉन फंक्शन ऑफ d। तो राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पे, e रेज़ टू पावर 2x, तो ये बन जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d। फंक्शन ऑफ d, फंक्शन ऑफ d में मैंने बोला क्या होता है, ये जो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं ना, यही होती है हमारा f ऑफ d। तो ये क्या आ जाएगा, d स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12, d स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 इन रेस्ट, यहां पर न्यूमरेटर में क्या लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, e रेज़ टू पावर 2x। देखिए काम क्या करना है, फॉर्मूला में 1 मिनट ना यहाँ पे रफ पे लिख लो। कोई भी आपके पास राइट हैंड साइड पड़ी हो, पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको निकालना हो, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए यही होता है फॉर्मूला 1 अपॉन f ऑफ d, और न्यूमरेटर में आती है राइट हैंड साइड, कुछ भी हो राइट हैंड साइड कुछ भी हो। यहाँ पर थी e रेज़ टू पावर 2x। अब देखिए, अब फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे बताया था, ये फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है d की जगह पे आप a रिप्लेस कर दो, और a है क्या, जो e की पावर में लगा हुआ है। ठीक है, d की जगह पे देखिए f ऑफ d था, ये f ऑफ a लिख दे रहा है। a है क्या, जो e रेज़ टू पावर ax में a पड़ा। अब जैसे यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, a की वैल्यू क्या आ रही है, e रेज़ टू पावर क्या है 2x ना, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे d को, क्या पुट करना है,
डी को टू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा पर्टिकुलर इंटेग्रल आ जाएगा 1/2² माइनस 7 इंटू 2 प्लस 12 e रेज टू पावर 2x। तो ये क्या आ रहा है देखिए 1/4 माइनस 14 प्लस 12 e रेज टू पावर 2x और ये आ गया 4 माइनस 14 4 प्लस 6 माइनस 8 तो ये बन गया e रेज टू पावर 2x अपॉन माइनस 1/8। तो ये आ गया पर्टिकुलर इंटेग्रल। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, सिंपल है। अब जो मेन सॉल्यूशन लिखना है, क्वेश्चन आता है कि ये इक्वेशन अपने को गिवन रहेगी, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैंने जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। तो क्या आएगा, अगर मेरे को सॉल्यूशन लिखना है तो सॉल्यूशन क्या होता है आपका y of x is equal to कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। दोनों फैक्टर्स को, एक तो ये वाला है, ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, एक तो ये और एक तो ये, दोनों को ऐड करके आप लिख दो, ये आपका जस्ट जनरल सॉल्यूशन होएगा। तो आंसर आ गया c1 e raised to power 3x plus c2 e raised to power 4x minus 1/8 e raised to power 2x। ये रहा जी आंसर। बस बहुत ही सिंपल सम होते हैं, बहुत ही सिंपल। सबसे ज्यादा इजी टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे वो बीएससी हो चाहे आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो उनके लिए। अच्छा, ये तो था सिंपल सा था। एक और केस डिस्कस करते हैं, उसको बोलते हैं हम केस ऑफ फेलियर। जी हाँ, केस ऑफ फेलियर। अब केस ऑफ फेलियर क्या होता है, पहले आप इसको नोट करो, इसको समझिए, इसके बाद मैं आपको केस ऑफ फेलियर के बारे में बताता हूँ कि कब वो अप्लाई होता है। और वो हर एक सम में राइट हैंड साइड जब भी अपने पास आता है, कभी ना कभी तो आ ही जाता है केस ऑफ फेलियर। राइट हैंड साइड कुछ भी प्रेजेंट हो, केस ऑफ फेलियर करने का हर एक में सेम वे है। पहले इसको नोट करिए आप। तो चलिए केस ऑफ फेलियर डिस्कस करते हैं। अब केस ऑफ फेलियर होता कब है, क्या है ये चीज। देखिए अभी अभी हमने सीखा ना कि ए को पुट करते हैं हम डी की जगह पे, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी हमारा ए पुट करने में ना डिनोमिनेटर 0 बन जाता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि एफ ऑफ डी अपना 0 बन जाता है। तब आता है केस ऑफ फेलियर। अगर केस ऑफ फेलियर वाली प्रॉब्लम आए, उसमें करना क्या है, सिंपल सी बात है, न्यूमिनेटर में कर दो x के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में क्या करो, उस f ऑफ t का कर दो डेरिवेटिव, सिंपल डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल D के साथ। अच्छा, अगर ये ऐसा करने के बाद फिर से एक और बार आपका केस ऑफ फेलियर आ जाए, यानी कि फिर से आपका डिनोमिनेटर 0 बन जाए, तब आप फिर से यही स्टेप रिपीट करोगे। तब क्या हो जाएगा, फिर से आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे। जब आप एक बार आप ऑलरेडी कर चुके हो, दोबारा आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा x²। और यहाँ पर क्या होएगा, एक बार आप डेरिवेटिव कर चुके थे, दोबारा आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी कि डबल डेरिवेटिव हो जाएगा उस केस में। ऐसे ही चलता रहता है जब तक आपका केस ऑफ फेलियर खत्म नहीं होता। चलिए जैसे ये एग्जांपल है, इसको डिस्कस करते हैं। ये एक केस ऑफ फेलियर वाली एग्जांपल है। अभी मेरे को पता नहीं था, केस ऑफ फेलियर वाली एग्जांपल मैंने जस्ट लिखा है, ठीक है। ये इसके साथ मैच करती थी, मेरे को बुक में मिल गई। चलिए जैसे अब ये अपने को गिवन है, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये नहीं अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई d² माइनस 6d प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे को दिख रहा है क्या है, ये क्यू इसका फॉर्मूला है शायद, d माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास रूट आ गए, एक तो d की वैल्यू आ गई 3, एक आ गई 3, यानी कि रियल है एंड सेम है, रियल है और सेम है। जब रियल है और सेम है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका आ गया c1 प्लस c2 x e रेज टू पावर 3x, ये आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब मैं यहां पर निकालता हूं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल भी तो निकालना है ना, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन में क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा, 1 अपॉन राइट हैंड साइड क्या है, इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड क्या है, e रेज टू पावर 3x, 1 अपॉन f ऑफ t। f ऑफ t क्या है, ये वाला, इसमें y वाली चीज नहीं आती, ये ध्यान रखना, y वाली चीज नहीं आती, y नहीं लिखा जाता।
अकेला डी लिखेंगे हम, तो यानी कि ये चीज, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 ई रेज टू पावर 3x। पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरा बिल्कुल सिंपल है, क्या करते थे, डी को यहां पर पुट कर देंगे 3, तो ये पुट जब किया पुट d इज इक्वल टू 3, तो आपके पास आ रहा है पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा 1/9 माइनस 18 प्लस 9 e रेज टू पावर 3x। अब देखो 9 माइनस 18 प्लस 9 0 बन गया, 0 बन गया, दैट मींस ये आ गया आपका केस ऑफ फेलियर। ये आपका आ चुका है केस ऑफ फेलियर। अब केस ऑफ फेलियर आ गया, ये वाला काम करना पड़ेगा जी, ये वाला काम करना पड़ेगा। क्या करेंगे, यहीं पे इस स्टेप के बाद हम लिखेंगे x के साथ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई 1 अपॉन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का कैपिटल D के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, तो d स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2d और माइनस 6d का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस 6, और ये वाली चीज ऐसे ही रहेगी। अब दोबारा पुट करके देखते हैं क्या आता है। पुट करेंगे कैपिटल D को 3, तो जब मैंने पुट किया D को कैपिटल 3 तो वो बन गया x अपॉन 6 माइनस 6 e रेज टू पावर 3x। फिर से केस ऑफ फेलियर आ गया जी, फिर से आपके पास एक और बार केस ऑफ फेलियर आ गया। जब जब आपका केस ऑफ फेलियर आएगा आपने बार बार सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। अब देखो एक बार हम x को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब हम दोबारा x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा, ये तो केस ऑफ फेलियर है, ये कुछ नहीं करेगा। अब इस स्टेप के बाद फिर यहां पर आते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और यहां आ जाएगा 2d माइनस 6 का डेरिवेटिव, तो 2d माइनस 6 का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल D, वो बन जाएगा 2 और ये आ जाएगा e रेज टू पावर 3x। अब देखो, अब मैं यहां पर d की जगह पे पुट ही नहीं कर सकता, d क्योंकि है ही, तो अपना यही आ गया अपने पास पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्या आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया 1/2 x स्क्वायर e रेज टू पावर 3x। देख सकते हो आप x स्क्वायर 1/2 e रेज टू पावर 3x, ये है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था ये, तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया y ऑफ x क्या आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को आप करिए ऐड, तो ये बन जाएगा c1 प्लस c2 e रेज टू पावर c1 प्लस c2x e रेज टू पावर 3x प्लस 1/2 x e रेज टू पावर x स्क्वायर e रेज टू पावर 3x। ये रहा आपका आंसर। दोनों को आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करके लिख देना। तो ये था जी फर्स्ट केस मैंने जिसमें डिस्कस किया है, जब आपके पास राइट हैंड साइड e रेज टू पावर ax हो, सिर्फ और सिर्फ e रेज टू पावर ax। ऐसी कुछ और चीजें आती है, sin x आता है, cos x आता है, tan x भी आता है, और कभी कभी दो फंक्शंस भी आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।